पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हैं, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हैं, उस समय पर या कोई भी पूजन भजन आप कर रहे हो उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आज की पूजा को भगवान ने स्वीकार कर ली है। कौन 3 है उसका स्मरण कीजिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय मंदिर में बैठकर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तुलसी को जल दे रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, दरवाजे पर आ जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। पहले नंबर पर अगर पूजन करते समय दरवाजे पर अगर गौ माता का दर्शन हो जाए तो समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। आप पूजन कर रहे हो, अंदर से गौ माता आ गई है दरवाजे पर, गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं, अंदर से गौ माता गोबर कर रही है और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, रंभा रही है। तुम्हारी साधना में गौ माता अगर सामने आकर खड़ी हो गई हो, अचानक आकर आपके द्वार पर आ गई हो, तो समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लिए हैं। आपके साथ कभी न कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन करते समय गौ माता दरवाजे पर आके खड़ी हो गई हो। ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, बुद्धि हर पूरा भगवान को शिव जपो, राम जपो, कृष्ण जपो। आप देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, कुल देवता की पूजा कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये 3 का दर्शन हो जाए। पहला, गौ माता। दूसरे नंबर पर है हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की आराधना में, भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन को करते समय आपके घर की बहन बेटी आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझ लेना पूजन सफल हो गई है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी को आने से सफल हो जाता है पूजा? आप हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चंगुल में फंस जाता है, भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, पार्वती का आगमन हो जाता है। उतने में ही पार्वती ने आते ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? माता पार्वती ने पूछ लिया। मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में आ गया है, संकट में घिर गया है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता कर रही हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता न करो। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को अपने चंगुल में फंसा लिया है। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा भगवान बाणासुर को मार सके, बाणासुर को कन्या माता पार्वती मारने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया। भगवान कृष्ण भी बाणासुर को नहीं मार सके, भगवान नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, ना शंकर मार सके, लेकिन शिव ने तो वर दिया था बाणासुर को। माता पार्वती ने अर्धकुमारी बनकर बाणासुर का संहार किया था।
बाणासुर को ना शंकर मार सके, लेकिन शिव ने तो वर दिया था। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती अर्धकुमारी बनकर संहार किया है बाणासुर का। कोई आपसे पूछे कि कौन महाराज ने कहा है कि बहन बेटी पूजन करते समय अगर बहन बेटी आपके दरवाजे पर आ जाती है, तुम्हारे कुल की बहन बेटी अगर आ जाती है तुम्हारे घर की, तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ देओ या मत देओ, लेकिन अगर बहन बेटी तुम्हारे पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई शादी होता है, फंक्शन होता है, कोई भी पूजा होती है, तो सबसे पहले हम अपनी बहन बेटी को लगाते हैं फोन कि बहन बेटी हमारे घर में आए, हमारी ननदे हमारे घर में आए, हमारी बुआ हमारे घर में आए। अब पूछोगे गुरुजी ये बहन बेटी को बुलाने का प्रसंग कहाँ से है? ये भगवान कृष्ण के समय से चल रहा है। नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रह रही है। भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा, लल्ला का दर्शन हुआ। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी। एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में तांबा पीतल कांसा बजाते नहीं है। आजकल के जमाने में तो बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, फोन लगा दिया गया, ढोल नगाड़े बज जाते हैं। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए इन 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तो जीवन को सफल मानना, पूजन को सफल मानना। गौ माता पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर है संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव से तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आते। जो मांगने आए, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर संत ब्राह्मण गुरुजन कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आए, सिर्फ तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भजन में डूबा हुआ तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो तुम्हारी पूजन सफल हो गई है। यही कथा का अंत करते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।